बाबा रे बाबा, ये सारा जो टोपे पड़ा है ना मेरे, ये सारा स्नोफॉल है, दिख रहा होगा किसी को। देखने तो हम आए थे, ये हमें मिल गया, हमारा लक अच्छा है आज। ये चोर है, ये चोर बंदा है, ये यहाँ पे लेके छोड़ा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं श्रीनगर कश्मीर गई थी और आज हमारा श्रीनगर में है 5th डे। और 5th डे पे हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सोनमर्ग। और अभी सुबह के बज रहे थे 10, लेकिन यहाँ तो 10 बजे ऐसा लग रहा था सुबह के 7 बज रहे हो, बिकॉज़ बारिश का मौसम चल रहा है। अभी बारिश रुकी हुई है और हाउस बोट के बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हमने ले लिया कावा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और गरम, क्योंकि कावा गरम होता है और अच्छा लगता है पीने में भी, बहुत टेस्टी लगता है। कावा यहाँ पे अच्छा बनाते हैं। बना ली थी फोटो कावा, उसके अंदर राइड शिकारा राइड। आप ये वहाँ पे ये वाली शिकारा मीना बाजार जाती है क्या? यहाँ से शिकार जाती है? अरे हाँ, उनको ट्रे दे दो खाली। हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी और कावा। कावा वगैरह पीने के बाद हम लोग अपना हाउस बोट से बाहर आ चुके थे। तो डल लेक से ही हमको मिलेगा बस, हम लोग बस से जाएंगे। तो बस का वेट कर रहे थे, यहाँ से बस जाती है, लेकिन हमें जो बस जो जाती है वो हमें चेंज करनी पड़ी, सीधी सोनमर्ग नहीं जाती है। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें बस से नहीं जाना पड़ा। हम जैसे ही वहाँ वेट कर रहे थे, हमें 10 मिनट ही होते, हमारे पास कॉल आ गया टैक्सी वाले भैया का, शेयर टैक्सी का, जिनके साथ हम गुलमर्ग वगैरह भी गए थे। अगर आपको इनका नंबर चाहिए होगा, आपको अगर कभी कश्मीर जाते हो, श्रीनगर जाते हो, आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप मुझे कमेंट डाल दिए ना वीडियो के नीचे, मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। तो टैक्सी का किराया, जिस शेयरिंग टैक्सी से जिससे हम जा रहे हैं, उसका फेयर क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो देखते रहना, उसमें ज़रूर बताऊंगी। और जो बस, अगर हम लोग बस से जाते हैं और हमें जो चेंज करनी पड़ती, वो हमें गंदेरबल से चेंज करनी पड़ती। लेकिन बस थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, टाइम वेट करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ता है। अगर हम बस से जाते तो 300 रुपये 400 रुपये तक पर पर्सन की होते हैं बस से, अगर हम चेंज भी करते हैं तो। बट मिलने के ऊपर बात है। फिर यहाँ पे गंदेरबल वाटरफॉल आ गया था, जो बहुत ही सुंदर है। टैक्सी वाले भैया ने बोला कि अभी नहीं रोकेंगे, जब वापसी में आएंगे तब रुकेंगे, अभी जल्दी जल्दी सोनमर्ग पहुँचते हैं, उसके बाद आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, तो दिक्कत हो जाती है फिर आने जाने में, इसलिए। पहलगाम हो गया, ये हो गया सोनमर्ग शुरू यहाँ से। अच्छा, सोनमर्ग का रोड ये कौन सा इनका दिखाओ ना, यहाँ से सोनमर्ग शुरू हो गया। हाँ, सोनमर्ग का झेलम ही है, तो झेलम ही जा रही है। ये झेलम ही है ना? झेलम नदी है यहाँ सब, कोई भी नदी दिखे तो समझ जाओ झेलम है। डल लेक भी झेलम के ऊपर। बड़े में 5 नदियाँ हैं आपकी कश्मीर में। ये देखो सरसों का साग वो आ रहा वो है सरसों। हम लोग तो घर पे बनाते हैं ना सरसों का साग। तो फिर आ गया था कंगन। तो मीन्स हमको पहले आना पड़ेगा यहाँ से। अगर बस लेते हैं तो अब देखो 3 बार चेंज करना पड़ेगा। पहले हम लोग आएंगे अपना श्रीनगर से गंदेरबल, और गंदेरबल से अपना कंगन, और कंगन से फिर सोनमर्ग। बड़ी प्रॉब्लम, और बारिश का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बार बार चेंज करने में, बट क्या कर सकते हैं। और अगर हम स्पेशल अगर टैक्सी बुक करते हैं तो मतलब 2 जने हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। कम से कम 5-6 जने हैं तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी बुक कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है लगता है मुझे।
ये इसका शिवलिंग बना हुआ देखो ना, अमरनाथ का यहीं से जाता है मेरे को लगता है ना, अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा यहीं से होता है। तो ये टनल शुरू हो गई है, और अगर आपको अमरनाथ यात्रा वगैरह भी जो लोग जाते हैं वो लोग यहाँ से भी जाते हैं, लेकिन खैर उसके तो 1 ही महीने गेट खुलते हैं, आप कभी भी नहीं जा सकते। और यहाँ से आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हो लद्दाख। तो हम पहुँच चुके थे अपना सोनमर्ग, और ये देखिए बर्फ़ कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है यहाँ पे। आशंका है कि बर्फ़ और पड़ सकती है, बट मैं तो लाइव बर्फ़ देखने आई हूँ, अभी तो वो नहीं पड़ रही है। देखते हैं आगे पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जब तक मैं यहाँ पे हूँ। अब चलते हैं, अपना शूज़ वगैरह लेते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पैसा बोलते हैं हर चीज़ का, कि 4,000 रुपये दे दो स्नो राइड करने के, 5,000 दे दो। बट आप प्लीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे साथ स्कैम भी हुआ है, ठीक है, वो मैं वीडियो के एंड तक दिखा दूँगी आपको कि क्या हुआ था, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, आप हर जगह कश्मीर में हर जगह अवेयर रहना कि बहुत ज़्यादा पैसा किसी भी चीज़ का मत देना, मार्गेनिंग ज़रूर करना, पहले और लोगों से डिस्कस करना तब अपना पैसा देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई जगह लूट लेते हैं आपको, क्योंकि आप अननोन होते हो तो लूट ले जाते हो। फिर मैंने अपने साइज़ के यहाँ पे शूज़ ले लिए, जैकेट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे हाँ जैकेट ही ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने स्लिप वगैरह बनवा ली थी। इन्होंने हमसे 2,000 रुपये लिए हैं 2 पर्सन के, और स्नो बाइक पे मैं बैठ चुकी थी, और इन्होंने बोला कि ग्लेशियर तक छोड़ेंगे यहाँ से। अब देखते हैं ग्लेशियर तक छोड़ेंगे या नहीं। अब मैं बोल रही थी रुक जाओ, मेरे को अपने हस्बैंड का वीडियो बनाना है, तो नहीं, उन्होंने नहीं रोका। वो धूधा लेके जा रहा है, और मैंने इसको बोला कि मेरा फ़ोन गिर जाएगा, बाबा रुक जाओ, फ़ोन तो रख लो। इसने मुझे मेरे फ़ोन भी नहीं रखने दिया, मेरे पर्स भी नहीं बंद करने दिया बंदे ने। जैसे तैसे मैंने उसको बोला तो भी इसने नहीं करने दिया। मैंने बस किसी तरह संभाल के रखा था कि कुछ गिर ना जाए। बाबा इतना तेज़ चलाते हैं ये स्नो बाइक, बहुत तेज़, चाहे इंसान गिर जाए। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था इस पर बैठने के बाद, बट जब मैं उतरी तो मेरी जान में जान आई। और एक चीज़ और, इन्होंने हमारे साथ ना स्कैम किया है, वो भी बहुत बड़ा स्कैम। अब वीडियो बताती हूँ इन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमसे 2,000 रुपये लिए हैं इन्होंने 2 जनों के, बट ऐसा तो है ही नहीं, 2,000 तो यहाँ प्राइस है ही नहीं। ये चोर है, ये चोर बंदा है, ये यहाँ पे लेके हमें छोड़ा है, 2,000 रुपये लिए इसने, इसका वीडियो डाल दो। अब जो बंदा मेरे को स्नो बाइक से लाया था ना, मेरे को खूब सारा सुनाया, बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज़ उनकी गलती है ही नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चला कि जो लोग शूज़ वगैरह बेचते हैं या फिर होते हैं दलाल टाइप के होते हैं, वो उन लोगों की वजह से हम लोग फंस जाते हैं। और आप अगर कभी भी हो तो प्लीज़ उनके झांसे में मत आना। और यहाँ पे प्राइस केवल 500 रुपये ही, स्नो बाइक वाले जो होते हैं इनको 500 रुपये ही मिलता है, इनकी कोई गलती नहीं होती है। बट मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने उसको सुना दिया पकड़ के, और उनके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइनली 500 रुपये ले रहे हैं पर पर्सन के हिसाब से। अब हम वहाँ जाएंगे तो पैसे देखते हैं, वो मिलेगा वहाँ पे, पैसे वापस देगा नहीं देगा देखते हैं, फिर ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, इंजॉय करते हैं। ऐसा किसी न किसी के साथ कभी ना कभी होता ज़रूर है, बट आप लोग ये वीडियो अगर देख रहे हो तो ध्यान ज़रूर रखना कि इनके ऐसे झांसे में ऐसे लोग झांसे मत आना। अरे भैया, आप इससे स्नो बाइक से आए हो? तो आपसे कितने चार्जेस लिए इन्होंने? आपसे कितने चार्जेस लिए? पर पर्सन पर पर्सन 2,000 है। और आपसे क्या कहा था? ग्लेशियर तक लेके जाएंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे, सब लेके जाएंगे कहा था। आपसे क्या क्या कहा था कि मतलब यहाँ तक का कहा था? यहाँ तक के 2,000 रुपये लिए हैं आपको तो और ज़्यादा लूट लिए थे। हाँ, इनको तो और हमसे भी ज़्यादा लूट लिए। 500 रुपीज़ का है यहाँ पे। 500 रुपीज़ का है यहाँ पे, सिर्फ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हमसे 1,000 रुपये लिए, हमसे 1,000 रुपये यही यहाँ पे यही है, जितना बार्गेनिंग करोगे उतना आपके मार्गेनिंग नहीं, ये जो बाइक वालों से सीधा कांटेक्ट करोगे ना आप, वो 500 में ही लाते हैं। अगर आप उनसे करोगे ना, जो वो नीचे सब कहते हैं। तो ये स्कैम सिर्फ हमारे साथ नहीं और लोगों के साथ भी हुआ है। तो यहाँ पे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सोचता है ट्रिप पे आए हैं, ठीक है ना, 2-3 हज़ार रुपये दे रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी किसी को तो फ़र्क पड़ता है ना, मुझे जैसे को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपकी फ़िक्स है तो आप इतना एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो,
बात वो है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 4,000 की तो 4,000 की दो, अब उसको 5,000 रुपये में 10,000 रुपये में क्यों बेच रहे हो। खैर ठीक है, मैं तो अब अपना इंजॉय करने में लगी थी कि मुझे तो देना, अब ठीक है मुझे इंजॉय करना। मैं अब स्नोफॉल पड़ने लग गई थी और इसलिए मैंने कहा मेरा बस वीडियो बना दो, क्योंकि मैं तो इतनी, और मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन थी, इसलिए थोड़ा सा तैयार व्यार भी नहीं हो पाई थी, बस ऐसे ही मन ही नहीं कर रहा था। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बर्फ़ पड़ रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था स्नोफॉल देख के, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सोनमर्ग क्यों प्रसिद्ध है? सोनमर्ग, जिसका अर्थ है सोने का घास का मैदान, इसकी पृष्ठभूमि में नीले आसमान के सामने बर्फीले पहाड़ हैं। सिंध यहाँ से होकर बहती है और ट्राउट और महासीर से भरपूर है। मुख्य नदी में स्नो ट्राउट पकड़ी जा सकती है। इसका बोलते हैं असली स्नोफॉल एक्चुअली में। देखो यार, ये देखो देखो कितना मस्त स्नोफॉल पड़ रहा है। ये तो हमारे घर नैनीताल में भी नहीं पड़ता, इतना स्नोफॉल है जबरदस्त वाला। तो देखने बस आपण एक फोटो काढून पाय वरती या और गाइस अगर आप गर्मियों में आते हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारे पीले फूल नज़र आते हैं और हरियाली हरियाली नज़र आती है। वो टाइम भी देखने का होता है, मतलब एक टाइम सर्दियों में जाओ और एक बार गर्मियों में जाओ। एक बार स्नोफॉल जब पड़े तब जाओ और एक बार जब बहुत ज़्यादा हरियाली हो, मतलब सुंदर ही सुंदर, हर जगह सुंदरता। बस देख रहे हो ना कितनी ज़बरदस्त वाली स्नोफॉल पड़ रही है। जिसने नहीं देखी हो मेरी वीडियो में देख लो। हम भी स्नोफॉल में हैं रे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा। ये सारा जो टोपे पड़ा है ना मेरे, ये सारा स्नोफॉल है, दिख रहा होगा। इसी को देखने तो हम आए थे, ये हमें मिल गया। हमारा लक अच्छा है आज का। तो कोई नहीं, आ जाओ अब। अरे चली गई तो चली गई, अपना नीचे जाके फिर मोजे चेंज कर लेंगे। मैंने एक बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ गई थी बिल्कुल, और फिर वहाँ से वापस आ रही थी बड़े मुश्किल से, पैर देख देख के रख रही थी कि कहीं फिसल ना जाओ। और बर्फ़, इतनी तेज़ बर्फ़ पड़ी थी, आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, और इसलिए तो मैं यहाँ आए थे हम लोग। बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे सबसे अभी तक का सबसे अच्छा ट्रिप ना यार मुझे सोनमर्ग का था, क्योंकि मुझे रियल बर्फ़, वो भी लाइव, वो भी इतनी तेज़ वाली देख रही थी। क्योंकि हल्की तो मैंने अपने नैनीताल में भी देखी है। फिर मेरे हस्बैंड बनाने लगे थे ये स्नोमैन, और मैंने अपना लाइनर निकाल के दे दिया उनको। तो ये इसकी आईब्रो, लिप्स और नोज उसी से बनाने लगे। और जैसे जैसे हम बना रहे थे, हमें अच्छा तो नहीं याद है क्योंकि अब ट्री पे से लकड़ी वकड़ी कौन लेके आया। हमने सोचा अब इसी से बना देते सब कुछ, हमें और कुछ मिल ही नहीं रहा था। मेरे पास मफलर भी नहीं था, उसे गले में पहनाता और भी अच्छा लगता। फिर जैसा भी आपने बना लिया, क्यूट तो लग ही रहा है। तो मैं अपने स्नोमैन को ना थोड़ा सा ठीक कर रही थी, सारा लाइनर वाइनर सब फैल गया, मेरे हाथ पे भी लग गया। बट बेचारा मेरा स्नोमैन भोना रह गया, उसको पोलियो हो गया। बट कोई नहीं, जैसा भी बनाया हमने बना रही, तो अच्छे से तो नहीं बनाया बट कोशिश ज़रूर करी है। तो इसके बाद मैं चली गई अपनी मैगी वगैरह खाने, भूख लगी थी बहुत तेज़। दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में।
तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो चुकी थी कि हमें उसने बार बार फ़ोन करके बुलाया कि जल्दी आ जाओ, कि फिर रास्ता जाम हो जाता, जा नहीं पाते। और देखो जहाँ पे वो टनल शुरू हुई थी ना, मैंने बोला था, तो हम वहाँ से जैसे निकले तो 2-3 किलोमीटर तक ही बर्फ़ पड़ी रही थी। तो बहुत मज़ा आया मुझे। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना वापस, कहाँ पे, श्रीनगर। और उसके रास्ते में हमें जो झरना पड़ेगा ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी सही से, क्योंकि मैं तब लास्ट टाइम आपको अभी दिखाना ही पाई थी ना जाते वक्त, लेकिन आते वक्त तो दिखाना बनता है। और गाइस पता है वो जो जूते वाला था ना, जिसने हमसे 2000 रुपये लिए थे, वो गायब हो गए, क्योंकि उनको पता है कि उनका सच सामने ना आ जाए, उन्हें पकड़े ना जाए। खैर कोई नहीं, आगे से इन लोगों के जहाज़ में हम लोग नहीं आएंगे, पता चल गया। तो एक गंदेरबल वाटरफॉल आ गया था, जो मैंने आपको बोला था कि आते वक्त दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद हम लोग श्रीनगर आ चुके थे, और ये झेलम नदी है। तो मैंने आपको टैक्सी का फेयर नहीं बताया था। टैक्सी का फेयर इन्होंने हमसे 1400 रुपये लिए थे 2 जनों के आने जाने के। और मैंने अपनी जैकेट वगैरह चेंज कर ली थी रास्ते में, क्योंकि मेरी वाली जैकेट बिल्कुल गीली हो गई थी, वाटरप्रूफ नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा स्नोफॉल वहाँ पे होगा और मेरा जैकेट इतना ज़्यादा गीला हो जाएगा। खैर कोई नहीं, मेरे पास था तो मैंने चेंज कर लिया ताकि ठंडा लग जाए। तो ये झेलम नदी है, और मैंने बोला मेरा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर दो, क्योंकि दोबारा पता नहीं कश्मीर कब आना होगा। एक बार ही आना बड़ा मुश्किल हो गया, दोबारा तो पता नहीं कब आ पाएंगे। यहाँ पे सारी जगह बहुत खूबसूरत है, और मेरा मन करता है मैं तो यहीं बस जाऊँ। तो बस रात हो चुकी है, और अब हम अपने रूम पे जाएंगे, मींस हाउस बोट में। फिर आपसे कल मिलेंगे। कल कहाँ जाएंगे वो आपको मैं कल ही बताऊंगी, कल वाली। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए श्रीनगर के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।